किताबें जो हमें ज्ञान देती है, किताबें जो हमें सिखाती है कि जिया कैसे जाता है असल ज़िंदगी में, किताबें जो हमें दूसरों के अनुभव से रूबरू करवाती है ताकि हम वो गलतियां ना करें, किताबें जो आपको एक अच्छा इंसान बनाती है। एक पाठक होने के नाते मैं लगातार आपके सामने नई नई किताबें लेकर आता हूँ, कभी सेल्फ हेल्प की बुक लेकर तो कभी कोई उपन्यास लेकर, कभी कहानी किस्तों के बारे में तो कभी कविताओं और शेर व शायरी के बारे में। इस बार भी आपके साथ में कुछ किताबें साझा करना चाहता हूँ, लेकिन वो किताबें स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए, विद्यार्थियों के लिए। जी हाँ, बहुत सारी बार मैंने आपको किताबें सजेस्ट करी और बहुत सी बार में मैंने बताया भी आपको कि लोग किताबें किन किन को पढ़नी चाहिए, लेकिन ये वाला जो अंक है ये स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ मैं। शुरुआती जीवन में स्टूडेंट्स को, विद्यार्थियों को किस तरह से होना चाहिए, उनकी पर्सनालिटी कैसी होनी चाहिए, उनकी बात करने का तरीके से लेकर हर एक चीज़ के बारे में, टाइम मैनेजमेंट से लेकर अलग अलग चीज़ों के बारे में स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। वो इसलिए क्योंकि यही वो समय होता है जब वो अपनी ज़िंदगी को निखार रहे होते हैं, अपनी ज़िंदगी में कुछ बनने के लिए काम कर रहे होते हैं। और अगर यहाँ पर उनको भटकाव हो जाता है, अगर वहाँ पर वो गलत रास्ते पर पड़ जाते हैं तो पूरी उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है। इसीलिए मैं आपके साथ में 3 किताबें साझा करना चाहता हूँ जो कि अगर आप एक स्टूडेंट हैं, अगर आप चाहे कॉलेज में भी पढ़ रहे हो या स्कूल में पढ़ रहे हो, तो आपको ये किताबें पढ़नी ही चाहिए। तीनों किताबें बहुत ही बेहतरीन है और तीनों किताबें आपको बहुत मदद करेगी आपकी पर्सनालिटी में, आपके डेली रूटीन में जो आप काम करते हैं उन कामों को लेकर, और अलग अलग चीज़ों में आपकी मदद करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पहली किताब के बारे में। पहली किताब है स्टूडेंट और पर्सनालिटी डेवलपमेंट। जैसा कि मैंने बताया आपको कि ये जो किताबें हैं ये स्पेशली स्टूडेंट के लिए लिखी गई हैं और इनकी एक खासियत ये है कि ये इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट नहीं की गई है बल्कि शुद्ध हिंदी में लिखी गई है। और हिंदी का मतलब ये है कि इसमें इस तरह की भाषा का प्रयोग किया गया है कि आप अगर एक विद्यार्थी हैं, अगर आप एक स्टूडेंट हैं, तो आपको काफ़ी बेहतर तरीके से इसमें समझ आ जाएगी। स्टूडेंट और पर्सनालिटी डेवलपमेंट के अंदर किस तरह से आपकी पर्सनालिटी को आप स्टूडेंट लाइफ में इंप्रूव करें, ये बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट अभी अगर आप यूँ देखें तो बहुत बड़े बड़े लोग बहुत बड़े बड़े कोर्सेज करवा रहे हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर, लेकिन इसमें आपकी नींव किस तरह से बनाई जाए पर्सनालिटी के लिए, कि आप किस तरह से आप बातचीत करें, किस तरह से लोगों के सामने पेश आए, इस तरह की बातें इसमें की गई जो कि काफ़ी खूबसूरत तरीके से आपको इसमें बताया गया है। तो पहली किताब स्टूडेंट और पर्सनालिटी डेवलपमेंट। अगर आपकी पर्सनालिटी को आप इंप्रूव करना चाहते हैं, अपनी पर्सनालिटी को आप अपग्रेड करना चाहते हैं, किस तरह से अपनी पर्सनालिटी को निखारा जाए, किस तरह से एक अच्छा इंसान बना जाए। स्टूडेंट और पर्सनालिटी डेवलपमेंट किताब को लिखा है डॉक्टर विजय अग्रवाल ने। डॉक्टर विजय अग्रवाल पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के निजी सचिव रह चुके हैं और एक पूर्व सिविल सेवा अधिकारी रह चुके हैं। तो उन्होंने इस किताब को स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए लिखा है। उसके बाद में आते हैं हम स्टूडेंट और शिष्टाचार। किस इंसान से किस तरह से बात की जाए, बच्चों से कैसे बात करी जाए, अपनों से बड़ों से कैसे बात की जाए, अपनों के बड़ों के दोस्तों से कैसे बात की जाए, अगर कोई लोग बैठे हों तो उनके सामने कैसे पेश आया जाए, और अनेक सारी ऐसी बातें जो हम बहुत सी बार नज़रअंदाज कर देते हैं। इन चीज़ों को इसमें गौतम असानिया ने, जिसे इनके राइटर हैं, इन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से इसमें बताया है कि किस तरह से अपनी स्टूडेंट लाइफ में आप अपने शिष्टाचार को किस तरह से बरकरार रख सकते हैं। बहुत सी बार हम देखते हैं कि हम बड़े बड़े लोगों के साथ में भी अभद्र व्यवहार कर लेते हैं, तो इसमें आपको अच्छे से बताया गया है कि कैसे महिलाओं के साथ में व्यवहार करना चाहिए। अगर आप कहीं शादी पार्टी में जाते तो वहाँ किस तरह से आपको बर्ताव करना चाहिए, या फिर अगर आप दोस्तों में जाते तो वहाँ किस तरह से बर्ताव। तो हर एक जगह हर एक तरीके से इसमें अच्छे से बताया गया है कि आपको शिष्टाचारी किस तरह से बना रहना चाहिए, क्योंकि शिष्टाचार का होना अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाते हैं। अगर आप एक शिष्टाचारी हैं तो आपको हर कहीं इज्जत मिलेगी, हर कहीं आपको सम्मान मिलेगा। लेकिन अगर आप अशिष्ट हैं, अगर आप कुछ भी किसी को भी कुछ भी बोल देते हैं, तो शायद कहीं ना कहीं आपको आपकी जो इज्जत है वो बहुत कम हो जाएगी या आपको कोई पूछेगा नहीं। तो शिष्टाचारी बनना बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाता है आपके स्टूडेंट लाइफ में। तो स्टूडेंट और शिष्टाचार दूसरी बुक है। तीसरी किताब है स्टूडेंट और टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाता है एक स्टूडेंट की लाइफ में। कब खाना चाहिए, कब सोना चाहिए, कितनी देर सोना चाहिए, पढ़ाई कब करनी चाहिए, अपने टाइम को किस तरह से मैनेज करना चाहिए और अपने टाइम को किस तरह से चुराना चाहिए, इस किताब में बखूबी बताया गया है। इस किताब को भी लिखा है डॉक्टर विजय अग्रवाल ने, और अपने टाइमिंग को किस तरह से
मैनेज करते हैं, अपनी टाइमिंग को किस तरह से हम अलग अलग जगहों पर जाते हैं तो वहाँ पर अपनी टाइम को किस तरह से चुरा सकते हैं, वो इसमें काफ़ी अच्छी तरीके से बताया हुआ है। तो स्टूडेंट और टाइम मैनेजमेंट, ये किताब आपको टाइमिंग के लिए, कि आप किस तरह से टाइम मैनेजमेंट करते हैं उसके लिए आपकी काफ़ी मदद कर सकते हैं। पूरा इन किताबों के बारे में डिस्क्राइब नहीं कर सकता हूँ, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए आपको मैं शॉर्ट्स में बता रहा हूँ कि किस तरह से, क्योंकि ये जो किताबें लिखी है विद्यार्थी के 48 घंटों को बना देने वाली पुस्तक। अगर आपको 24 घंटे मिले तो 24 घंटों को 48 घंटों में कैसे तब्दील किया जाए, इस किताब में काफ़ी खूबसूरत तरीके से बताया हुआ है। तो ये तीनों किताबें हैं जो कि स्टूडेंट और टाइम मैनेजमेंट, स्टूडेंट और शिष्टाचार, और स्टूडेंट और पर्सनालिटी डेवलपमेंट, तीनों स्टूडेंट्स के लिए लिखी गई, विद्यार्थियों के लिए लिखी गई, स्पेशली विद्यार्थियों के लिए लिखी गई है। तो अगर आप एक विद्यार्थी, अगर आप स्टूडेंट, तो आपको ये तीनों किताबें ज़रूर पढ़नी चाहिए, ताकि आप अपनी लाइफ में अच्छे इंसान बन पाए, अच्छी चीज़ों को अचीव कर पाए, जो आपकी गोल है, जो आप कल्पनाएं करते हैं, उन कल्पनाओं को सच्चाई में तब्दील कर पाए। तो तीनों किताबें थी स्टूडेंट्स के लिए। पसंद आया हो वीडियो तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, अपने स्टूडेंट्स के साथ में। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए और जीवन में हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।